तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वसंग विवर्जितः विहाय शास्त्रजालानि गुरुमेव समाश्रयेत्। ज्ञानहीनो गुरुत्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः स्वविश्रान्तिं न जानाति परशान्तिं करोति किम्। शीलायाः किं परं ज्ञानं शीलासङ्घप्रतारणे स्वयं तर्तुं न जानाति परं निस्तारयेत् कथम्। न वन्दनीयास्ते कष्टं दर्शनाद् भ्रान्तिकारकः वर्जयेत्तान् गुरुन् दूरे धीरानेव समाश्रयेत्। पाखण्डिनः पापरता नास्तिका भेदबुद्धयः स्त्रीलम्पटा दुराचारा कृतघ्ना बकवृत्तयः कर्मभ्रष्टा क्षमानष्टा निन्द्यक्तर्कैश्च वादिनः कामिनः क्रोधिनश्चैव हिंसाश्चण्डा शठास्तथा ज्ञानलुप्ता न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिये। एभ्यो भिन्नो गुरुसेव्य एकभक्त्या विचार्य च। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मसारं मयोदितम् गुरुगीता समं स्तोत्रं नास्ति तत्त्वं गुरुः परम्। अनेन यद्भवेत् कार्यं तद्वदामि तव प्रिये लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु विवर्जयेत्। लौकिका धर्मतो याति ज्ञानहीनो भवार्णवे ज्ञानभावे च यत्सर्वं कर्म निष्कर्म शाम्यति। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से अनासक्त होकर शास्त्र की मायाजाल छोड़कर गुरुदेव की ही शरण लेनी चाहिए। ज्ञान रहित मिथ्या बोलने वाले और दिखावट करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति पाना नहीं जानता वह दूसरों को क्या शांति दे सकेगा। पत्थरों के समूह को तैराने का ज्ञान पत्थर में कहां से हो सकता है। जो खुद तैरना नहीं जानता वह दूसरों को क्या तैराएगा। जो गुरु अपने दर्शन से दिखावे से शिष्य को भ्रांति में डालता है, ऐसे गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूर से ही उसका त्याग करना चाहिए। ऐसी स्थिति में धैर्यवान गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। हे प्रिय, पाखंडी, पाप में रत, नास्तिक, भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले, स्त्री लंपट, दुराचारी, नमक हराम, बगुले की तरह ठगने वाले, कर्म भ्रष्ट, क्षमा रहित, निंदनीय तर्कों से वितंडवाद करने वाले, कामी, क्रोधी, हिंसक, उग्र, शठ तथा अज्ञानी और महापापी पुरुष को गुरु नहीं करना चाहिए। अब गुरु गीता की महिमा का वर्णन भगवान शंकर करते हैं। श्लोक नंबर 108 से इस गुरु गीता का पाठ करने से क्या क्या फल मिलता है, इसका वर्णन किया गया है। इस गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है। गुरु के समान अन्य कोई तत्व नहीं है। समग्र धर्म का यह सार मैंने कहा है। यह सत्य है और बार बार सत्य है। हे प्रिय, इस गुरु गीता का पाठ करने से जो कार्य सिद्ध होता है वह अब कहता हूं। हे देवी, लोगों के लिए यह उपकारक है, मात्र लौकिक का त्याग करना चाहिए। जो कोई इसका उपयोग लौकिक कार्य के लिए करेगा वह ज्ञानहीन होकर संसार रूपी सागर में गिरेगा। ज्ञान भाव से जिस किसी कर्म में इसका उपयोग किया जाएगा वह कर्म निष्कर्म में परिणत होकर शांत हो जाएगा।